अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुतालिक बहुत सी कहानियाँ सुनाई जाती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद असल हकीकत से अवाम को दूर रखा गया। आज मैं आपको उनकी कैद की वजूहात के मुतालिक असल हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई थीं। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका की रियासत टेक्सास में पढ़ने के लिए गईं। उनका एक भाई पहले से वहां मौजूद था जो आर्किटेक्चर बन रहा था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़ाती ज़िंदगी बहुत सादा थी। नावल, न्यूज़, फिल्में और खेलों से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें सिर्फ पढ़ाई का और इस्लाम की तरवीज का शौक था। शुरू से ही दीन इस्लाम से मोहब्बत करती और अपने सर को स्कार्फ से ढांप कर रखती थी। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर रखा था। पिछली 2-3 सदियों में उन जैसी ज़हीन खतून कोई नहीं पैदा हुई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी बाकी तालीम वहीं अमेरिका में ही मुकम्मल की। 1992 में इन्होंने अपनी रिसर्च की बिना पर $5000 अमेरिकी डॉलर का इनाम भी जीता। 1995 में एक साइंटिस्ट अमजद मोहम्मद खान से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी हो गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बर्बाद करने की इब्तिदा उन्हीं के शोहर के हाथ हुई, क्योंकि ये बंदा बाद में CIA का बहुत बड़ा मोहरा बन गया था और उन्हीं के कहने पर इसने सारा खेल खेला। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो सर्जन थी। बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए उन्होंने ऐसी शानदार रिसर्च की थी कि आज भी अमेरिका क्या दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च ना कर सके। उनकी रिसर्च से दुनिया के वो बड़े खतरनाक हथियार बन सकते थे जो अभी तक नहीं बने। आफिया अपनी रिसर्च से सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम को फ़ायदा देना चाहती थीं, जबकि अमेरिकियों की ख्वाहिश थी कि आफिया अपनी रिसर्च हमें दें और हमारे लिए काम करे। आफिया सिद्दीकी को खतरा था कि अगर मैंने अपना तहकीकी फार्मूला ने दे दिया तो ये पहले की तरह इस हथियार को भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी बिना पर आफिया ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि आफिया की तालीम और तहकीक अमेरिका में हुई थी। इसलिए वहाँ के साइंटिस्ट को आफिया की रिसर्च के बारे में पता चला और FBI को रिपोर्ट दी कि आफिया के पास ऐसी रिसर्च है कि अगर ये पाकिस्तान के हाथ लग गई और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो गई तो अमेरिका को तबाही होगी। 2002 में आफिया को तलाक हो गई और उनके शोहर ने बहुत से मनगढ़ंत इल्ज़ाम इन पर लगाए जो मुकम्मल झूठ का पलंदा थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थीं और पाकिस्तान को भी चाहिए था कि उनकी रिसर्च से फ़ायदा उठाता, मगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले कर दिया। 5 साल तक तो किसी को पता ही नहीं था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहाँ हैं। अमेरिकियों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से रिसर्च लेने के लिए इन पर बहुत जुल्म किए। उन्हें जिस्मानी तशद्दुद के साथ जिनसी ज़्यादती का भी निशाना बनाया जाता रहा। उस दौरान उनके 2 बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया। बलग्राम जेल से छूटने वाले कैदियों का बताना था कि जेल की एक सेल से एक औरत की चीखने की ऐसी दर्दनाक आवाज़ आती थी कि जिसने आज भी हमें ज़हनी दबाव का शिकार किया हुआ है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिकियों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर कितना जुल्म किया होगा। यहूदी जो अमेरिका पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये अपने हर मुखालिफ को मार देते हैं, मगर आफिया की रिसर्च इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने आफिया को मारने वाला कदम नहीं उठाया। सिर्फ तशद्दुद और टॉर्चर करते रहे कि किसी तरह आफिया वो फार्मूला हमें दे दें, मगर पहाड़ की तरह मजबूत सब्र रखने वाली इस खतून ने अपनी ज़ुबान नहीं खोली। बलग्राम जेल में यहूदियों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ पढ़ने वाले इंडियन हिंदू स्टूडेंट्स को भी भेजा कि वो आफिया से उसकी रिसर्च के बारे में मालूमात लें। आफिया को पता था कि अगर ये रिसर्च मैंने इन्हें दे दी तो इसके बाद ये मुझे मार देंगे और इस खतरनाक फार्मूले को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने उन स्टूडेंट्स को भी खाली हाथ वापस भेज दिया। अमेरिकी चाहते थे कि अगर आफिया अपनी रिसर्च हमें नहीं देती तो ये किसी और के काम भी ना आ सके। इसीलिए इन्होंने आफिया पर इतना जुल्म और जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया कि अब वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी हैं। उनके ऊपर जो केस बनाया गया वो ये था कि जब आफिया सिद्दीकी से अमेरिकी फ़ौजी और FBI अहदेदारान ने सवालात किए तो उन्होंने मुबैना तौर पर एक राइफल उठाकर उन पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वो ज़ख्मी हो गई, जिसके बाद उन्हें अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया, जहां 2010 में इन्हें इक़दाम कत्ल का मुजरिम करार देकर 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उनके वकीला ने 12 साल की सज़ा की इस्तदा की थी, जबकि इस्तगासा ने उम्र कैद की सज़ा का मुतालबा किया था। मुकदमे की समाअत के दौरान डॉक्टर आफिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो महज कमरे से फ़रार होने की कोशिश कर रही थी और कमरे में मौजूद एक शख्स ने उन्हें देखकर इन पर गोली चला दी। आफिया सिद्दीकी के अहले खाना और हामियों का दावा है कि उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया और खुफिया एजेंसियों के हवाले किया गया, जिन्होंने बाद में इन्हें अमेरिकी तहवील में दिया। तमाम अमेरिकी और पाकिस्तानी हकाम का दावा है कि उन्हें अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब वो 86 साल की उम्र कैद काट रही हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।